नमस्कार, आप देख रहे हैं राम राम दोस्तों। अभी आपने जो कारवां देखा वो कारवां है BYC यानी बलूच यकजहती कमेटी में शामिल होने जा रहा बलूचों का कारवां। ये बलूच अपने देश के लिए न्याय, निष्पक्षता और समानता के लिए संघर्ष करने वाले बलूच नेशनल गैदरिंग आंदोलन में इकट्ठा होने जा रहे हैं। गौरतलब है कि ये लोग किसी पार्टी के बैनर तले नहीं बल्कि एक राष्ट्र के तौर पर इकट्ठा हुए हैं। बलूच नेशनल गैदरिंग बलूच नरसंहार और बलूच भूमि संसाधनों के शोषण के खिलाफ चलाए गए आंदोलन की अगली कड़ी यानी 5वां चरण है। यह उन उत्पीड़ित लोगों को एक मंच प्रदान कर रहा है जिनकी पाकिस्तान में कभी सुनवाई नहीं होती है। दोस्तों, बलूचों की बहादुरी किसी से कम नहीं आंकी जा सकती। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि उनके लिए ग्वादर के सारे रास्ते बंद होने और आवाजाही की स्वतंत्रता प्रतिबंधित होने पर भी उनमें अटूट भावना और संकल्प चमक रहा है। इनकी अविश्वसनीय ताकत और अटूट एकता वास्तव में प्रेरणादायक है। इन्हीं में से एक है डॉक्टर महराम बलूच, जो बलूचिस्तान की आइकन है। महराम अनेक चुनौतियां और राजकीय हिंसा का सामना करने के बावजूद कभी चुप नहीं बैठी, बल्कि पाकिस्तान के जुर्म के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ी हैं बलूचों के हकों के लिए। इधर पाकिस्तान भी जुल्मों सितम को लेकर अपने दोस्त चीन की राह पर चल रहा है। पाकिस्तानी सेना ने कई दशकों से बलूचिस्तान में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाई रखी है। उन्होंने इस क्षेत्र की आबादी को नियंत्रित करने के लिए कई गतिविधियां की हैं, जिनमें जबरन गायब किए जाने की घटनाएं भी शामिल हैं। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद हाल ही में डॉक्टर महराम बलोच जैसे नेताओं द्वारा अहिंसक प्रदर्शनों ने बलूचिस्तान के लोगों और सेना के बीच जारी तनाव को उजागर किया है। इसके जवाब में सेना अब नए तरीकों पर विचार कर रही है, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा यानी KPK में स्थापित किए नजरबंदी सेंटरों की तरह बलूचिस्तान में अतिरिक्त सेंटर्स की स्थापना शामिल है। बलूचिस्तान में KPK जैसी नजरबंदी नीति को औपचारिक रूप देने का प्रस्ताव पहले से ही गंभीर स्थिति में एक और चिंताजनक आयाम जोड़ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद रोकने के नाम पर सेना की कार्रवाइयों का बलूचिस्तान के लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को डर है कि ऐसे सेंटरों को कानूनी रूप देने से पाकिस्तानी सेना द्वारा दुर्व्यवहारों का और अधिक इंस्टीट्यूटाइजेशन हो सकता है। रिपोर्टों के अनुसार प्रस्तावित नजरबंदी सेंटर ग्वांतानामो बे जेल परिसर या अफगानिस्तान में पहले इस्तेमाल किए गए ब्लैक साइट्स की तरह काम करेंगे। इस कदम ने मानवाधिकार उल्लंघनों और जबरन गायब किए जाने की औपचारिकता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। बलूचिस्तान में सैन्य कंटोनमेंट्स के भीतर ऐसे इंटर्नमेंट सेंटर्स के अस्तित्व के बारे में लगातार आरोप लगे हैं, हालांकि इन्हें सरकारी अधिकारियों द्वारा कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन के अनुसार 45,000 से अधिक बलोच पुरुष, महिलाएं और बच्चे गायब हो चुके हैं और माना जाता है कि वे इन सेंटर्स में कैद हैं। पाकिस्तानी अधिकारी आमतौर पर इन आरोपों पर टिप्पणी नहीं करते या उन्हें पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। इन्हीं में से एक सक्रिय BNM सदस्य रमजान बलूच है, जिसको जबरन गायब किए हुए 14 साल हो गए हैं। वह अभी भी पाकिस्तानी सेना की अवैध अमानवीय अंधेरी जेलों में पीड़ा भोग रहे हैं। रमजान को किसी व्यक्तिगत पारिवारिक दुश्मनी के कारण नहीं, बल्कि बलूच राष्ट्र के अस्तित्व के लिए कैद किया गया है। ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में अपने कार्यों के लिए कानूनी आधार की आवश्यकता नहीं समझी है। KPK में इंटर्नमेंट सेंटर्स को एक्शन रेगुलेशंस 2011 के तहत स्थापित किया गया था, जिसने सुरक्षा बलों को अनिश्चित काल तक व्यक्तियों को गिरफ्तार और हिरासत में रखने के व्यापक अधिकार दिए हुए हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने 2019 में इन केंद्रों को असंवैधानिक घोषित किया, यह कहते हुए कि ये मौलिक मानवाधिकारों और उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं। इसके बावजूद रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐसे केंद्र KPK में अभी भी काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में कथित इंटर्नमेंट सेंटर्स बिना किसी कानूनी या संवैधानिक समर्थन का उपयोग कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। जाहिर है पाकिस्तान की बलूचों पर बढ़ती ज्यादती एक बार फिर पाकिस्तान के टूटने की वजह बनेगी और इस बार का आंदोलन उसी का ट्रेलर है। जिस तरह से आज ग्वादर में लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुट रहे हैं, वो पाकिस्तानी सरकार और सेना की चिंता बढ़ाने वाली है। आपका इस जानकारी के बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए। तो मिलती हूँ फिर इसी तरह की एक और जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए राम राम दोस्तों।